तो हेलो प्यारे बच्चों, एक खुशखबरी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये आपके बहुत काम की चीज है। वो ये कि शायद जेईई मेंस एडवांस में 75% का जो क्राइटेरिया कुछ बच्चों के लिए काफी नुकसानदायक था, वो क्राइटेरिया शायद हटने वाला है। ये हुआ है हमारे एमपीज के लेटर भेजने के बाद। एमपी ने डिमांड की थी कि 75% का क्राइटेरिया सिर्फ इस साल के लिए हटा दिया जाए, क्योंकि यहां पर बच्चों का काफी नुकसान हुआ है। पिछले साल भी अगर आपने देखा हो तो जेईई एडवांस के पेपर में कुछ डिस्क्रिपेंसीज आई थी, उस कारण से कुछ बच्चों का बहुत नुकसान हुआ। तो इस पर हमारे एजुकेशन यूनियन मिनिस्ट्री का कहना है कि भैया ये बात ठीक है, मैं मानता हूं, उन्होंने ये चीज आगे फॉरवर्ड की है और कंसर्न डिपार्टमेंट्स में वो लेटर को फॉरवर्ड किया। यहां पर आप न्यूज में देख सकते हैं, उन्होंने कहा है दैट द लेटर हैज बीन सेंट टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट फॉर फर्दर असेसमेंट। मतलब इस पर बातचीत चल रही है कि शायद ये 75% का क्राइटेरिया हट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप में से बहुत बच्चों का यहां पर फायदा होने वाला है। तो मेरा आप सभी बच्चों से एक विनम्र निवेदन है और बहुत हार्डली मैं ये चीज रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। कुछ लोग जब 75% जिस दिन एनटीए का ये आया था, डिक्लेरेशन आया था, उसमें लिखा था 75%, तो उस दिन के बाद से बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेटेड फील कर रहे थे। काफी बच्चे हमारे पास हैं, उनको हमने मोटिवेट करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जो बच्चे हमारे से कांटेक्ट में नहीं है उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें और बहुत अच्छे से हमें जेईई मेंस का पेपर देना है। चाहे ये 75% का क्राइटेरिया अभी भी देखो कंफर्म नहीं, हटेगा नहीं, लेकिन शायद हट सकता है। तो अगर ये 75% का क्राइटेरिया हट जाता है तो एटलीस्ट हम दूसरों को ब्लेम ना करें कि भाई 75% का क्राइटेरिया बीच में आया था, इस चक्कर में मैंने पढ़ाई नहीं की। तो अभी से ही जी जान लगाकर उस पढ़ाई में जुट जाएं, भले ही 75% क्राइटेरिया हो चाहे ना हो, हमें अपना पेपर बहुत अच्छे से देना है। क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट्स पेपर के टाइम पे कोई नहीं मांगता। आप जब पेपर देने जाओगे वहां आपसे डॉक्यूमेंट्स कोई नहीं मांगेगा कि आप 75% के अबव हो या बिलो हो। यह डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हो, जब आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, तो तब तक आपके पास काफी टाइम गैप है। तो हमें अपना पेपर बहुत अच्छे से देना है, इस बात का ध्यान रखें। ये बातचीत आपस में एमपीज वगैरह में और एजुकेशन मिनिस्टर में होती रहेगी, बट जहां तक हमें लगता है 75% क्राइटेरिया अगर हट जाता है तो आपको आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसीलिए अपनी प्रॉपर पढ़ाई करते रहें, अपनी मेहनत करते रहें और हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमारी मेहनत के बेसिस पर चाहिए। 75% क्राइटेरिया लग भी जाए ना भी लगे, आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो ये न्यूज थी जो मैं आप लोगों से साथ शेयर करने वाला था, और ये एक बहुत ही बड़ा धमाका है उन बच्चों के लिए जो ये 75% क्राइटेरिया में फंसे हुए हैं। तो उन बच्चों से मेरी हार्टली रिक्वेस्ट है, प्लीज अभी से अपनी पढ़ाई में जुट जाएं और अपना पेपर इतना अच्छे से देकर आएं कि वो 75% क्राइटेरिया अगर हट जाए तो हमें दुख ना हो कि हमने कुछ दिन अपने इस डिमोटिवेशन में बिता दिए कि 75% क्राइटेरिया हटेगा या नहीं। तो उन बच्चों से मेरा कहना है प्लीज पढ़ाई करो, मेहनत करो। ये 75% का क्राइटेरिया आपस में ही डिस्कशन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हटेगा। ठीक है बच्चों, तो अपनी पढ़ाई करो, बस मेरा यही कहना है। जैसे ही क्राइटेरिया हटता है हम नई वीडियो लेकर आते हैं और आपको ये बताएंगे कि ये क्राइटेरिया हटा या नहीं। ठीक है, बट मैं दुआ ये करूंगा कि ये क्राइटेरिया हट जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी इस दालम डोल में हैं कि हटेगा या नहीं। तो हमारी तरफ से तो इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो में नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई करते रहो। टाटा बाय बाय।